बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, तरमीमें भी हो गई हैं, कानून साजियाँ भी हो गई हैं, साल गुजर गया है, इश्तिहार भी लग गया, जो जज भर्ती होने थे वो भी हो गए। अब तो हुकूमत की तमाम टेंशन ख़त्म हो गई। देखिए, आपकी इजाज़त से मैं ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा लाइटर नोट के ऊपर करना चाहता हूँ। करामत मुग़ल बनना चाहते हैं। हाँ, मैं भी आज जो है वो करामत मुग़ल जो है उनकी हिस्से मज़ा जो है वो मुस्तार लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम इसको थोड़ा इजाज़त है। क्योंकि पाकिस्तान की जो राजनीति है ना, उसमें वो मामला हुआ है। वो एक मशहूर मूवी है दबंग, जी, सलमान खान की। हाँ, सलमान खान की। उसमें वो सोनाक्षी सिन्हा कहती है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहिब, प्यार से डर लगता है। अच्छा, तो वो बड़ा वक्त आने वाला है कि जब शहबाज शरीफ के जो अपने प्यार करने वाले हैं ना, या नून लीग के या मौजूदा हुकूमत के अपने करीबी समझे जाने वाले लोग, वो वन बाय वन पिछले 4-5 दिन से अजीब ही कहानी चल रही है। एक साहब हैं जिन्होंने राज खोल दिया, एक हैं जिन्होंने राज खोलने की धमकी दे दी है, सही, या राज खोलने का ताना मार दिया, राइट। फिर एक नवाज शरीफ के बड़ी करीबी समझे जाने वाली शख्सियत, और एक वक्त में और अभी भी आप देखेंगे वो दम तो भरते हैं, ख्वाजा साद रफीक की बात कर रहा हूँ जी। उन्होंने अपनी क़यादत को, मुझे तो यही लगता है कि उन्होंने अपनी क़यादत को बताया सही कि शिकस्त कबूल करने का असल तरीका क्या होता है। सही सही। हैव सम ग्रेस, शो सम ग्रेस। वो आपको पता है वो रियासत आज़ाद साहब जी, उनसे आज किसी ने सवाल हाई कोर्ट किया, बार के सदर जो, आज उनसे किसी ने सवाल किया था, वहीं इशारा दस्तूर पे कोई इंटरव्यू कर रहा था ग्रेस के मामले में, और अब साकिब बशीर साहब ने किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि वो ग्रेस नहीं दिखानी चाहिए थी फलां मामले पे, तो उन्होंने कहा अब ग्रेस नहीं ग्रीस बच गई है क्योंकि ग्रेस अगर आप उर्दू में लिखते हैं तो उसको ग्रीस भी पढ़ा जा सकता बिल्कुल है, कोई ऐसा मसला नहीं। अगर आपने कोई जेर ज़बर नहीं लगाया हुआ तो ग्रेस को आप ग्रीस भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो वो शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने बताया कि शिकस्त तो भाई तस्लीम करने का, अपनी जमात को ही वो बता रहे होंगे। तो ये इस तमाम मंजरनामे पे आने से पहले देखें, एक है नदीम अफजल चंद साहब की 2 ट्वीट्स हैं, 2 ट्वीट सुनने की। जो लोगों ने देख लिया है वो है गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का वो स्टेटमेंट। वो भी मैं ज़रा जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा जायके के लिए हस्बे जायका जो है वो उसको चला देंगे। मंसूर अली खान साहब का एक वीडियो जो है वो बड़ा वायरल हुआ है। फिर तलत हुसैन का एक ट्वीट है। तलत हुसैन से हम शुरू कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम वन बाय वन ये करते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पे दरमियान में एक चीज़ हम मिस आउट ना कर दें, इसलिए अभी ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। रज़ा रबानी साहब जी, वो कौन, आंसू बहाने वाले, हाँ, वो जिन्होंने कहा था कि मैं जो है वो दिल पे पत्थर रख के पार्टी पॉलिसी के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स को वोट दे रहा हूँ। भाई आप सब कुछ करते हैं, ये कहानियाँ जो है ना कि मैं भारी दिल से दे रहा हूँ या मैं हल्के दिल से दे रहा हूँ, मैं खुश दिल होकर दे रहा हूँ। आप हमारे यहाँ सियासी जमातें जो हैं वो आमराना तरीके से ही चलती हैं। हाँ। और फिर वो वोट देते हैं आप, और उसके बाद फिर आप रो लेते हैं या जो भी करते हैं। उन्होंने हैरान या मीडिया से भागे भी थे 26वीं तरमीम पर, जब साफियों ने घेरा था तो कहा था नो कमेंट्स। उन्होंने अब हैरान कुन तौर पे उन्होंने अपनी हुकूमत से, अपनी यानी कि उन्हीं की हुकूमत है ना, मानते नहीं है लेकिन है इन्हीं के पास, उन्हीं के पास है हुकूमत। उन्होंने मुतालबा किया कि IMF के जो यहाँ पे डेलीगेशन आया हुआ है आपकी अदालतों के मामलात भी देखने के लिए, अलॉन्ग विद 19 अदर मीटिंग्स, जिस पे हम वीडियो भी कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल। उन्होंने कहा इनके वीज़े कैंसिल कर दे, मासद के इसको कर दे, ये अच्छी बात है। इसको कहते हैं ये मुँह और मसूर की दाल। अच्छा, आप जो है जिस लांझे में पड़े हुए हैं और जो आपकी हुकूमत जो कुछ कर रही है, आपके पास नो करने का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, सो यू कैन नॉट से नो। सही। और कुजा ये कि आप कहें कि आप वीज़े कैंसिल कर दें और ये शुगर मनाएं कि ये कहीं कोई सुन ना ले, या आप किसी आम ओहदे पे नहीं बैठे हुए, लेकिन वरना आपको आज ही उतार दिया जाता। हाँ हाँ, सही, नो डाउट अबाउट इट। जो रज़ा रबानी साहब ने ट्वीट किया है वो गवर्नर पंजाब वाली जो गुफ्तगू है, एक के बाद एक जो कुछ शहबाज शरीफ के साथ हो रहा है, या मुस्लिम लीग नून की जिस तरीके की मांगे तांगे की पकड़ धकड़ 11 हुकूमत है, जिस तरीके से ये बनी है, आप किस किस पे पाबंदी लगाएंगे? आप कैसे लोगों की ज़बान बंदी करेंगे? लोग तो सवाल उठाएंगे। अब सवाल जो ये सारा सिलसिला चल रहा है उसमें अब शहबाज शरीफ का तो वो वक्त आ गया जिस पे वो कहेंगे कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। या फिर वो शायद किसी वक्त गुस्से में आके वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि हम क्या मंदिर का घंटा है, जो भी आता है बजा के चला जाता है। आज वाकई आप पे असर हो गया। हाँ, तो वो वन बाय वन। अब तलत हुसैन साहब का ट्वीट पहले देख लें। तलत हुसैन कहते हैं कि द प्रॉब्लम विद द जनरल आसिम लेड एस्टैब्लिशमेंट इज दैट
it is trying to knock out one set of jokers through a small set of new jokers. If it had allowed real politics and politicians to play the game, they would have found an adequate answer to the Imran challenge. But no, it had to produce its own clowns in the vain hope that they would eat up the previous ones. अब बहुत सारे लोगों ने इसकी हैरानकुन तौर पे तशरीह पता है क्या की? उन्होंने तशरीह ये की कि यहाँ पर वो बेसिकली जो मैंडेट है उसके एहतराम की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्या 8 फरवरी को जो वो या इलेक्शंस में मैंडेट का एहतराम, रियल पॉलिटिशियंस होते जो असल में जिनका मैंडेट बनता था वो होते, तो शायद नहीं। ही इज टॉकिंग अबाउट कि इमरान से निपटने के लिए बेसिकली शायर की मुराद यहाँ पर ये है कि बड़े मियाँ साहब को वज़ारत उज़्मा दें। अच्छा, उन्हें छोटे मियाँ साहब की वज़ारत उज़्मा पसंद नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि ये जो न्यू सेट ऑफ जोकर्स है ना, ये मुझे पसंद नहीं आया, तो लिहाजा एक और साहब जो है खेलन को चांद मांग रहे उनको मौका दें। अब ये हैं जनाब तलत हुसैन, जिनको बड़ा आपको पता है कि करीब भी समझा जाता है, और उन्होंने ये ट्वीट जो है वो दाग मेरे ख्याल में उनका वो जो दर्द है ना, वो सैलरी पे बड़ी अमाउंट के टैक्स वाला, वो वापस आया। अच्छा, और नदीम अफजल चंद साहब की ट्वीट्स के ऊपर आने से पहले ना एक मरतबा फिर 58 सेकंड का गवर्नर पंजाब का सरदार सलीम हैदर का जो है वो एक मरतबा फॉर्म 47 वाली दोबारा सुन लें। ये सारे हुकूमत के अपने लोग हैं जी, और ये इनकी गुफ्तगू सुन लें। ये मुझे गारंटी है कि तारड़ साहब जीते हुए नहीं थे। मैं अगर ये कहूँ कि बिलावल साहब जीते हुए थे या हारे हुए थे, मुझे ये नहीं पता। ये पता है कि तारड़ साहब हारे, मुझे ये पता है कि तारड़ साहब हारे हुए थे। अच्छा, बिल्कुल। तो वो फॉर्म 47 पे हैं जो आपके मुताबिक? सारी 47 पे हैं। सारे से मुराद पूरा पाकिस्तान 47 पे है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आपके सामने है। इसमें पूरे पाकिस्तान में तो आप भी आते हैं ना, फिर पीपल्स पार्टी भी। हाँ, तो हम भी मेरे हल्के में भी जो जीते हैं 47 पे है, पूरा अटक 47 पे है, पूरा पिंडी 47 पे है, कराची से ढेर सारे लोग 47 पे हैं। ये तो कोई इसमें तो इसको हम छुपा के तो क्या छुपाना चाहते हैं और क्या सामने। ये मैंडेट किसका था? पीटीआई का था? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि आरओज का इलेक्शन है, ठीक है। जिन्होंने मैनेज किया, हाँ। किस तरीके से किया, क्या किया, जो जीते हैं वो बता सकते हैं ना। मैं तो हारा हुआ हूँ, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि जीते हुए ने क्या काम। यानी गवर्नर पंजाब एक आईनी ओहदे पर बैठा हुआ शख्स जो पीपल्स पार्टी है वो हुकूमत का हिस्सा है, और उसका गवर्नर पंजाब ये नहीं कह रहा कि मेरा बाबा जीता था या नहीं जीता था, वो कहता ताड़ा बाबा नहीं जीते ऐसे। सही, यानी यही कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि बिलावल जीते हैं या नहीं जीते, लेकिन मुझे ये पता है कि अता तारड़ नहीं जीते, यानी दोनों नहीं जीते। हाँ, यानी अब आज नदीम अफजल चंद साहब की ट्वीट वो शुरू कहाँ से हुई? आपको याद है कि एक तकरीर की थी उनके इलाके के जो एमएनए बने, उन्होंने जीतने के बाद, यानी जीतने कोट अनकोट के बाद एक तकरीर की। मुख्तार भरत अच्छा, अब इन्होंने कहा कि वोट की ताकत है जिससे जनाब हम जीते हैं। ये किसी बंदे ने ट्वीट की, तो नदीम अफजल चंद ने उसके ऊपर कोट ट्वीट किया पहले तो कि 2002 में मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर एमपीए बनकर पीएमएलक्यू से तहसील नाजमी भलवाल लेकर पीएमएलक्यू में शामिल, फिर 2008 में पीएमएलक्यू के टिकट पर एमपीए बनकर फिर पीएमएलएन में शामिल, लोटा कौन जो दूसरी पार्टी का मैंडेट बेचे। ये जाहिर है उन्होंने अपना पर्सनल स्कोर सेटल किया अपने इलाके के लेवल पे। लेकिन फिर अगली ट्वीट जो है वो बड़ी दिलचस्प है। उसमें चंद साहब कहते हैं कि अब हकीकत में पीपी 71 या गालिबन 81 से पीटीआई जीती और एनए 82 में पीपल्स पार्टी, लेकिन दोनों सीटें चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान को खिदमत का बदला। मुझे चुप ही रहने दें वरना बहुत कुछ है मेरे पास बताने को। पीएमएलएन वालों बाज आ जाओ, फिर ना कहना इज्जत पर समझौता नहीं। सेटअप को दी गई मैं अपनी क़यादत के कहने पर चुप कर गया। यानी नदीम अफजल चंद ये कह रहे हैं कि उनको मना किया गया उनकी क़यादत की तरफ से कि नून लीग के खिलाफ लबकुशाई नहीं करनी। अब पीपल्स पार्टी की भी जमहूरियत का अंदाज़ा लगा लें जी, क्या आप अपने लोगों को कह रहे हैं कि नहीं आपने नून लीग की धांधली के ऊपर बात नहीं करनी, और वो इशारों के नायों क्या खुले अल्फाज में कादिर मंदोखेल से पूछ लें, आप नदीम अफजल चंद से पूछ लें, किसी टॉक शो में बैठ के उन्होंने इस इलेक्शन को अच्छा कहा।
तो फिर ये शिकवा वो किसी और से कैसे कर सकते हैं? तो ये आप इनके ट्वीट देख लें, फिर आप हैरान हो कि सिर्फ मामला जो है वो नदीम अफजल चंद या पीपल्स पार्टी के लोगों का नहीं है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने बेसिकली अरविंद केजरीवाल की जो एक अपनी शिकस्त को तस्लीम करने की वीडियो है उसको उन्होंने जिस तरीके से पोस्ट किया है, उस पे आने से पहले ज़रा मंसूर अली ख़ान का ये 57 सेकंड का क्लिप है, ये आप सुने। अब बहुत सारे लोग मंसूर अली ख़ान को नून लीग का बड़ा कोई करीबी या हिमायती समझते हैं। बहुत सारे लोग हैं अब नून लीग को जब वो वैश करते हैं वो कहते हैं कि पीटीआई का हिमायती है। अब वो जाहिर है कि मंसूर अली खान थोड़ा सा वेव शेव देख के भी ये सारे मामलात करते हैं। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन हिज गुज़श्ता हफ्ते का जो शो एक है ना, मेरे ख्याल में उन सब राय पर भारी है। तो आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन हिज जर्नलिज्म, बट उन्होंने जो बात कही है मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि हम उस दिन जितने भी जो सहाफ़ी हजरात हैं जो 8 फरवरी का इलेक्शन कवर कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने अपने सामने अपनी आंखों से उस दिन जो होते हुए देखा, फील्ड में होते हुए देखा, उस वक्त नवाज शरीफ वाला मामला वो किस सूरत हाल से चले गए थे, ये तकरीबन सबके पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है। किसी के पास बराह रास्त है, किसी के पास इनडायरेक्ट है, लेकिन यही इन्फॉर्मेशन है जो तकरीबन हर सहाफ़ी रिपोर्टेड फैक्ट है बताता हुआ नजर आएगा। ये सुन लें। इलेक्शन की रात 12:30-1 बजे का टाइम होगा, तो मेरी उस वक्त 180 एज के अंदर जो कि नून लीग का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ ये सारे इकट्ठे वहीं पे थे। तो उस वक्त मुझे वहां से एक बंदे की मेरे फोन पे बात हुई जो कि मियाँ साहब, अगर एक वो बड़ा सा हॉल था तो वो मियाँ साहब के सामने खड़ा हुआ था। अच्छा। और वो मुझसे फोन पे बात कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या माहौल है? मैंने कहा हार गए हैं। मैंने कहा कौन हार गए हैं? मतलब हार गए इन द सेंस की पार्टी हार गई है? मियाँ साहब हार गए ना। तो मैंने कहा वो अभी तो क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं, सानू पता लग गया, मानसेरा तो भी हार गए, तो लाहौर तो अभी तक पूरा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अच्छा, इन लोगों को फील हो जाता है, पता लग जाता है। इन लोगों को जो कैंडिडेट्स होते हैं पता है। एक मुझे उसने कही ये बात कि जी हार गए, और एक मुझे, मैं कहा अच्छा ठीक। फिर उसके बाद जब फॉर्म 45 मैंने खुद देखे, मैंने प्रोग्राम किया इसके ऊपर, राइट, हमने उसको बैठ के खंगाला तो क्लियर कट कटिंग्स नजर आ रही थी। 1 को 9 बनाया हुआ है, या 1 को 7 बनाया हुआ है, 5 को 8 बनाया हुआ है, तो अपनी 3 को 8 बनाया हुआ है। ये सारी कटिंग्स हैं उसके अंदर। अब ये मंसूर अली ख़ान ने कहा, देखें अरविंद केजरीवाल ने जो, अब ज़ाहिर है कि मैं उसको प्ले नहीं करता, चलें वो अरविंद केजरीवाल की वीडियो सुन के बड़ा मज़ा आता है। हाँ, वो तो हल्की सी सुन लें। इसके ऊपर जो ट्वीट किया है ना वो बड़ा दिलचस्प है। जो ट्वीट इन्होंने किया है ख्वाजा साद रफ़ीक ने, ख्वाजा साद रफ़ीक ने लिखा, व्हाट अ स्पिरिट, अ रियल डेमोक्रेट इंडीड, #अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल की सियासत पे और सियासी बसीरत पे या नताइज को तस्लीम करने पे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब किसको सुना रहे? इल्ज़ाम किस पे है? मॉडल टाउन वालों को। सुन लें। नमस्कार। हाँ, आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। अच्छा, ये उन्होंने गुफ्तगू की। अब अगर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थोड़ी सी हिम्मत पैदा करें, जमहूरियत के दाई जैसे उन्हें शिकस्त के वक्त की थी कि सबसे पहले अनाउंस किया था और मुबारकबाद दे दी थी खोसा साहब को। हाँ, लेकिन साथ में ये भी बताएं कि जब उन्होंने या उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने यही मशवरा मुस्लिम लीग नून के क़यादत को दिया था, एहसान करें ना इस मुल्क पे, एहसान करें जमहूरियत पे, लोगों को बताएं इस बात का, ये शख्सी गुलामी से बाहर निकले कि जब ये मशवरा दिया गया था कुछ लोगों की तरफ से मुस्लिम लीग नून की क़यादत को कि आप बराए मेहरबानी ये हुआ है तो इसको हमें तस्लीम कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप 65 सीटों के साथ खड़े होके, मियाँ साहब तो हजम नहीं कर पाए कि 21 अक्टूबर से लेके ऑनवर्ड उनके लोगों ने तो कहा था साड़ी गल हो गई है, और उसमें बड़ा वो फूफा थी उनके अंदर। उन्होंने तो ये सोचा था कि भाई हम तो 7 फरवरी का इश्तिहार देखा नहीं आपने जी, लेडीज एंड जेंटलमैन वी प्रेजेंट टू यू द 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो किस बुनियाद के ऊपर था? वो उन्हीं झूठे अंदाजों उन्होंने के ऊपर पेशकश की थी लेकिन लोगों ने ठुकरा दी। उनके तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी ना, तो शायद उन्हें लगा कि शायद मेरी आखिरी इनिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें वो मान गए। उन्होंने तस्लीम कर लिया, उन्होंने ले ली हुकूमत। वो क्यों कहते हैं जावेद लतीफ के कनपटी में बंदूक रख के हुकूमत दी गई? देखिए
शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब फॉर्म 47-45 जो भी हो, वो अब ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर है और हुकूमत जो है वो एक मौजूद है। लेकिन क्या ये काफ़ी है इस बात के लिए कि आप, क्योंकि अब वो आ गए हैं लिहाजा उनको स्पेस दें, आप दे दें। आप ये भी करके देख लें तजुर्बा। हमने तजुर्बात तो बहुत किए हैं, हमने जमहूरियत, आमरियत, हाइब्रिड प्रो मैक्स, और फिर अब ये शहबाज शरीफ वाला मॉडल तो बिल्कुल ही कुछ और है। मुस्लिम लीग नून भी इसका मज़ा चख के देख ले। देखें, इस तरीके से आप इक़्तिदार को घसीट तो सकते हैं, निभा नहीं सकते। सही। और मेरे लिए ये बहुत ही हैरान कुन होगा, हर शख्स के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा कि अगर अब आज के दौर में जहाँ पर हर चीज़ मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपके पास रिकॉर्डेड सूरत में मौजूद है, और ये जो जनरेशन है जी, जनरेशन जेड, जी, जिसके सामने अब ये सब कुछ हो रहा है, जिसको जनरेशन जी कहते हैं लोग, ये और जनरेशन वाई भूलने के लिए और इस सारे बात को हजम करने के लिए तैयार नहीं है। वो जो 90s में बेवकूफ़, हम भी थोड़ा बहुत उसी उससे हैं, एज ग्रुप से हैं। तो यहाँ पर लोग जो है वो आप चला लेंगे, इसको घसीट लेंगे, 6 महीने और घसीट लेंगे, 1 साल और घसीट लेंगे, फिर क्या हो? इज़ योर चैलेंज ओवर? क्या देखें, अब फ्रैंकली स्पीकिंग लोगों की इसके ऊपर राय मुनकसिम है। मरीम नवाज़, ये जो तजावज़ात वाला काम हो रहा है, बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड भी हैं, खुश भी हैं इस बात पे। बहुत सारे लोग फिर उनकी वीडियोस लगा के तनकीद भी कर रहे हैं। लेकिन आपका जो बुनियाद है उसमें अगर लेजिटिमेसी नहीं है, क्या ही अच्छा हो कि आप महर शराफत ने मेरे शो के ऊपर आके अपने सारे फॉर्म 47 रख दिए थे। सही। 45 फॉर्म 45 सारे रख दिए थे, जो मरियम नवाज के मुकाबले में जहां से उनको जीता हुआ डिक्लेयर किया गया, शायद पीपी 56 था। हाँ। और वो वज़ीर आला पंजाब बन गई। आपकी वो सीट, आप लोगों को फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फॉर द सेक ऑफ जमहूरियत, आप उसमें शफाफियत लाने के लिए तैयार नहीं है। आपसे और कोई क्या एक्सपेक्ट करेगा? सही। यानी अगर आप खुद सोचें कि मुगल साहब, वो इज्जत ना बड़ी चीज़ होती है। यानी अगर समझने की बात है, कुछ लोग होते हैं जिनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कोई इतना बड़ा सवाल उठा ले, आपके वहाँ पर वजूद का पूछ ले कि ये किस बुनियाद पर है, आपको तो 1 मिनट नहीं लगाना चाहिए। आप अपने फॉर्म 45 सामने रखें। उन्होंने उठा के उसके डाटाबेस हर जगह पर मौजूद है, टीवी चैनल्स के ऊपर वो लोग दिखाते हैं। आपसे जब सवाल पूछते हैं तो आप पीका ले आते हैं, आपसे जब सवाल करते हैं आप किसी का शो ऑफ एयर कर देते हैं। आपसे कोई सवाल करता है, आपसे कोई बात करता है, उसकी डिग्री निकल आती है। आपसे कोई फॉर्म 45 की बात करता है, उसके बच्चों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स निकल आते हैं। आपसे कोई सवाल करना शुरू होता है, आप ट्रिब्यूनल के लिए नया कानून लेकर आ जाते हैं। सबसे बड़ी बुनियाद 26वीं तरमीम। तो क्या इस तरीके से इस मुल्क को जोड़ा और सिया जा सकता है? इस वक्त जो तकसीम ख़त्म किया जा सकता है? फिल वक्त तो हमारी जो अब बात वो हमने लाइटर नोट पे शुरू की थी, वो सीरियस मामले पे चली गई। है ही मामला सीरियस। हमारा जो देखें इस वक्त जो हमारी जो मुल्क की राजनीति सियासत उसकी कहानी है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जितना भी या नून लीग ये इस टेन्योर को जितना भी खींच खांच के लंबा कर लें, इसको च्युइंगम को जितनी देर, ये इस च्युइंगम में जायका नहीं है। अच्छा। आप फीकी च्युइंगम चबा रहे हैं, ये लाइन भी आप लिख लें जी। आप फीकी च्युइंगम चबा रहे हैं। आप इसको मुंह में चबा के मजे लेने की एक्टिंग तो कर सकते हैं, लेकिन सीधी सीधी बात है, इस वक्त कहानी हम जाकर लोगों से आप जिससे भी बात कर लें, कहानी यही है कि गेम जो है वो इस वक्त मिठास खत्म हो चुकी है, मुस्लिम लीग नून के हाथ से बाहर निकल चुकी है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्जिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।